वेलकम माय चैनल न्यास्टक में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। ये आपके आफ्टरनून की रीडिंग है। आज के टॉपिक है आप दोनों इस जन्म में क्यों मिले। अब क्या मकसद है आप दोनों को मिलाने के पीछे, डिवाइन का क्या प्लानिंग है, आप दोनों क्यों मिले। टॉपिक ये है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं। 2 डेक में यूज़ करूँगी। पहले मैं कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग आज शुरू करूँगी। ठीक है, तो आप दोनों इस लाइफ में क्यों मिले, सबके लिए ये रीडिंग है। ऑल जेंडर बेसिक रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग है। मेरे जितने भी सारे रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइंस बेसिक रीडिंग होता है। ठीक है, आप ज़ोडिएक साइंस के ऊपर मत जाइए, आपके साथ मैसेजेस एनर्जीज मैच करता है तो रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में आप पहुँचे हैं तो शायद कुछ अल्लाह का शुक्र होगा, शायद कुछ ना कुछ आपको इस रीडिंग के थ्रू डेफिनेटली मैसेजेस मिलेगा। आप इस रीडिंग को देख रहे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप लोग क्यों मिले, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, दी वर्ल्ड का, टेन ऑफ सोर्ड्स का, इतने भी सारे कार्ड आ गए हैं, मैं ले जाती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स का, क्वीन ऑफ वैंड्स का, जस्टिस का, द एम्प्रेस का। ठीक है, इससे लेते हैं कार्ड। फर्स्ट क्लाउड्स का, शिप का, लास्ट कार्ड है कॉफिन का। ठीक है, चाइल्ड। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, इस कार्ड को एक एक करके मैं दिखाऊंगी आप लोग को, फिर बोलूँगी आप दोनों क्यों मिले हैं। ठीक है, पहली बात, आप दोनों का मिलना डिवाइन पक्की करके रखिए। आप दोनों को डिवाइन डेफिनेटली मिला ही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों के जो प्यार है वो एक मैग्नेट की तरह है। ठीक है, दोनों के बिना अधूरे हो। आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हो। ये 7 जन्म का आप दोनों का रिश्ता है। ठीक है, एंड ये भी हो सकता है आप दोनों डेफिनेटली सब डिवाइन के बच्चे होते हैं। ठीक है, सब डिवाइन के चाइल्ड होते हैं, और आप दोनों का प्यार डेफिनेटली ऊपर से आप दोनों शाइन करके इस धरती में आए हो। आप दोनों का रिश्ता कोई भी टूटा नहीं सकता है, तोड़ भी नहीं सकते, चाहे के भी तोड़ नहीं सकता है। आप शेर होने से वो शेरनी है। आप हर चीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हो, तो आपके पर्सन भी हर चीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ में आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा फील करो। ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी ड्रीम भी आई होगी कि शायद आप दोनों कभी मिले हो, एक साथ रहे हो, एक साथ मैरिज हुआ है आप दोनों का। ऐसी भी ड्रीम्स आप लोग को आई होगी। ठीक है, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से आप दोनों मिले हैं, इस लाइफ में भी आप दोनों मिलकर ही रहेंगे। और शायद आपके पर्सन या फिर आप, जब आप पास्ट लाइफ के ऊपर बिलीव करते हो, शायद कोई साधु आप दोनों में था, तो आपकी जो प्यार
आपकी जो साधना उनको ऐसे मुग्ध कर दिए कि आपको देखे बिना, आपको पाने बिना वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आपकी खूबसूरती, आपकी बातचीत, आपकी बिहेवियर उनको बहुत आभाती है। और ऐसा भी लग रहा है कि पहले आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, फिर उनको ऐसा फील हो रहा है, वो अपने इंट्यूशन से सुने नहीं, वो आपको कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं आपके बारे में। आपके लिए वो डेफिनेटली एक, जैसे होता है स्पिरिचुअल, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअलिटी पथ में हो। आप दोनों का डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी आप दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन है। एक को पेन होने से और एक को दर्द होता है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ठीक है, शायद आप दोनों पहले आपका प्यार अधूरा रह गया था, तो इस जन्म में आप दोनों मिले हैं। अधूरा यानी कि पहले आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, फिर आपके पर्सन को आपके फैमिली वाले शायद उनको मार दिए थे, कुछ भी हो सकता है। तो इस जन्म में आप दोनों का जो प्यार था वो सच्चा प्यार था। शायद आप एक क्वीन भी थे, किंग भी थे, जो भी हो, आप हर चीज़ सही तरीके से लेते थे। शायद आप अपने पर्सन को नहीं पा सकते थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपका प्यार अधूरा था। शायद आप एक क्वीन थे या फिर कहीं के राजकुमारी थे। ठीक है, या फिर आप मैरिड भी थे किसके साथ, आपके पर्सन और किसके साथ मैरिड थे, ये भी हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों का प्यार शुरू हुआ, प्यार शुरू होने से पहले आप दोनों अलग हो गए। इस जन्म में भी आप दोनों ही मैरिड हो, बट इस जन्म में आप दोनों का प्यार फिर से शुरू हुआ है। या फिर एक मैरिड था, एक अनमैरिड था, फिर भी आप दोनों का कनेक्शन शुरू हुआ। आप दोनों का सोल, देखो बॉडी डेफिनेटली एंड हो जाती है, बट सोल किधर नहीं जाता है। सोल टू सोल कनेक्शन होता है, जिसका सोल जिसको कनेक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी हो, लेकिन उस पर्सन के साथ आपका फिर से वो प्यार शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसके साथ मेरी कनेक्शन, ऐसे आपको फील होता है। ठीक है, इस जन्म में आप बहुत तकलीफ में भी उस पर्सन के साथ रहते रहोगे। ये जो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, आपके पर्सन के साथ आप मैरिड हो, बट आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, फिर भी आप उनके साथ रह रहे हो। ये कुछ कर्म आप दोनों के बीच में रह रहा है, ये इसलिए आप दोनों एक रहते हो। और गोल्स, शायद इस जन्म में आप दोनों कोई गोल से मिले हो, यानी कि कोई गोल रखे हो, सेम चीज़ आपकी जो गोल है, आपकी पर्सन के भी वो गोल है। तो इस जन्म में वो गोल्स को आप पाके रहोगे। शायद आपके पर्सन आपके गोल्स होंगे। शायद आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तो इस जन्म आप दोनों नहीं मिले थे, तो इस जन्म में मिले हो। या फिर डेफिनेटली आप दोनों का इस जन्म में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आप एक कंट्री में, वो एक कंट्री में, शायद आप दोनों मिले हो। ये डिवाइन आप दोनों को मिला ही है। तो एक ना एक दिन आप दोनों डेफिनेटली मिलोगे, साथ रहोगे। बहुत स्पिरिचुअलिटी फीलिंग्स है। शायद आपको पास्ट में जस्टिस नहीं मिला था, इस जन्म में आपको डेफिनेटली उनके साथ जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, शायद वो आपसे कुछ भूल किए हैं, तो इस जन्म में वो भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं आपके पर्सन। तो आपको डेफिनेटली कोई भी चीज़ से, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा दर्द दुख दिए हैं, तो इसलिए आपके पर्सन इस जन्म में आपको दुख दर्द दे रहे हैं, ये भी हो सकते हैं। एंड पहले आप
बहुत ज़्यादा शायद आपकी ये ख्वाहिश थी, आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ अपनी लाइफ प्रेग्नेंट का मेरे को यहाँ पर आ रहा है, चिल्ड्रेन शायद, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, बट एक दूसरे से आपको नहीं मालूम है इतना प्यार करते हो। एक जैसे पहले जन्म में शायद आप प्रेग्नेंट थे, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ का डेथ हो गया है, इस जन्म में आप दोनों मिले वो प्रेग्नेंट। डेफिनेटली यहाँ पर मेरे को फील हो रहा है, तो डेफिनेट प्रेग्नेंट से कुछ ना कुछ आप दोनों का रिलेशन शुरू हुआ है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जब थे, ये पर्सन आपके लाइफ में है, शायद आपको कोई लेसन सिखाने के लिए या फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए ये पर्सन को आपको डिवाइन ने मिलाया है। ठीक है, ये आपसे बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, या फिर आप उनसे बड़े हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं बोली आप दोनों का डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के तकदीर में भी नहीं लिखा हो के भी आप दोनों का प्यार देख के तकदीर चेंज होगी आप दोनों की। ये भी हो सकता है जिनका सच्चा प्यार होता है वो उसके तकदीर में नहीं रहता है, तो फिर भी अल्लाह ने उसको तकदीर लिखा देती है। ऐसे प्यार है, ट्रू लव इसको बोलते हैं, जिसको आप दोनों शायद बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। शायद आप दोनों का प्यार, आप दोनों ही डेथ हो गए थे पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में फिर आप दोनों का रिबर्थ हुआ है। तो इस जन्म में इसलिए भी आप दोनों मिले हो। कॉफिन का कार्ड आया है। ठीक है, शायद वो पहले जन्म में वो मेल थे, आप फीमेल थे, या फिर आप फीमेल थे, वो मेल थे। इस जन्म में आप दोनों मिले हैं, डेथ हो गया था आप दोनों का, इस जन्म में आप दोनों मिले हैं, ये भी हो सकता है। या फिर किसके चाइल्ड थे, इसके पापा या फिर मम्मी का डेथ हो गया था, तो इस जन्म में चाइल्ड के वजह से आप दोनों मिले। या फिर चाइल्ड यहाँ पर ऐसे आया है, शायद पास्ट लाइफ में आप जिससे मिले हो वो आपकी चाइल्ड होगी, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। इस जन्म में आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह मिले हो, ये भी हो सकता है किसके लिए। ठीक है, जो कार्ड आया है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। स्नेक, शायद आप दोनों का डेथ शायद स्नेक्स के वजह से हुआ था, तो इस जन्म में आप दोनों फिर से मिले हो। ठीक है, या फिर आप दोनों का कुछ कर्मा बाकी था, इस जन्म में आपको पूरा करना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिल रही होगी, आपके पर्सन आपसे तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिए होंगे, बहुत ज़्यादा जैसे आपको रिस्पॉन्स नहीं करे होंगे, इग्नोर करे होंगे, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करके बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, क्यों कमिटमेंट। शायद आप पास्ट लाइफ में उनके साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हो, इसलिए इस जन्म में आपके पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं, बट आप दोनों का रियूनियन डेफिनेटली लिखा हुआ है। तकदीर का लिखा कोई लिभा नहीं सकता है उसको। ठीक है, मिट नहीं सकता है, तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। तकदीर जिसको जिसके साथ मिलाना रहेगा वो मिलकर रहेगा। ठीक है, और जिसको लेसन मिल रहा है, लेसन सीख रहे हैं, अकेलेपन से स्ट्रांग बन रहे हो, वो एक लेसन होता है, इसको सिखाने के लिए इस जन्म में आपके पर्सन के साथ आप मिले हो। ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है आप दोनों प्यार भी करे हैं, मैरिज भी करे हैं, बट आप दोनों का फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, मैरिज सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आप दोनों का कुछ ना कुछ कर्मा बाकी था, तो इस जन्म में वो जस्टिस आपको दे करेंगे। जो कर्मा बाकी है वो ख़त्म हो जाने के बाद आप डेफिनेटली अलग हो जाएंगे। आप ये सोच रहे कि मैं क्यों इस इंसान के साथ रह रही है, बहुत मेरे को तकलीफ, इससे मेरे को निकलना है, तो आपकी कर्मा जब तक रहेगी उसके साथ आप उसके साथ उतना रोज़ रहेंगे, फिर आपको जस्टिस मिल जाएगी, इसलिए वो पर्सन आपसे मिला हुआ है। ठीक है, ये कुछ
ये रीडिंग से जो निकल कर आया है मैं वो चीज़ आपको बोली, तो इस रीडिंग के थ्रू आप क्यों मिले, आपको कुछ आइडिया मिल होगा या फिर गाइडेंस कुछ मिला होगा। तो थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए जो भी रीडिंग से निकले आपके साथ कितना रेजोनेट किया। तो थैंक यू सो मच।